हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन देखते हैं और आपको लगता है कि बहुत ही टफ है क्वेश्चन। नहीं, पहले क्वेश्चन समझा करो कि जब भी आप कोई भी सोल्यूशन करने जाओ तो क्वेश्चन अगर समझ जाते, कभी हो सकता है कि क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का अभी आ जाए। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया है कि क्या पूछा गया आपसे और आपको क्या देना है तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चेक करो, क्या चेक करना है कि जो 6 पावर n है ना, यहाँ पर ये जो 6 पावर n है इसका वैल्यू है 6 पावर n जो है वो एंड में, यानी उसका जो एंड है यानी यूनिट डिजिट जो है उसका वो 0 होगा कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आप पहले तो माइंड में पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि क्या हो सकता है, पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू 0 है यानी 6 पावर 0 है तो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन 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 क्या मैं यहां पर n को 0 ले सकती हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है, नेचुरल नंबर। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ऐसी सारी चीजें आपको दी जाएंगी जो आपको सोचना पड़ेगा। यानी नेचुरल नंबर है, इट मीन्स दैट n जो है वो कहां से शुरू होगा, 1 से लेके इंफिनिटी तक हो सकता है, लेकिन 0 हम नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक है, तो 6 पावर 1 अगर मैंने लिया है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। 6 पावर 2 यानी 6 स्क्वायर हो गया। 6 स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। और इसके बाद भी हम जो भी करेंगे यानी 6 क्यूब भी करोगे तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। 6 पावर 4 को भी करोगे तो भी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। यानी कि 6 को जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट उसकी 6 आएगी, तो 0 नहीं आएगी। ये तो क्लियर हो गया कि 0 नहीं आएगी। अब क्या आप ऐसे लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे? नहीं, इसको भी लिखने का तरीका है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि 0 यूनिट डिजिट में आ सकता है। कौन सी कंडीशन में हो सकता है, 10 की कंडीशन में होता है कि अगर वो 10 का मल्टीपल है या 100 का मल्टीपल है या 1000 का मल्टीपल है। लेकिन अगर 5 का मल्टीपल है, किसका, 5 का मल्टीपल है, लेकिन 5 की कंडीशन क्या है कि वो इवन नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तभी जाके उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 आएगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले जो है वो यही लिखना है कि 0 कब आ सकता है। 0 कब आएगा आपका, जब वो 10 से डिविजिबल होगा या फिर 5 से होगा, ओनली व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद इवन। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसे 5 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इवन से। डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और 5 ओनली इफ इट इज मल्टीप्लाई विद एन इवन नंबर। यानी इसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, 2 इंटू 5। 10 का अगर मैं 10 का ले लेते हैं तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 5 हो गए। बस अब हमने क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6n लिखना है, क्योंकि 6n हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है वो हमारा 6n का है, यानी हमें 6n के साथ ही काम करना है ना। तो पहले तो ये स्टेटमेंट आप लिख दो, फिर उसके बाद में क्या है 6n, क्योंकि क्वेश्चन में 6n दिया है तो 6n की जगह पर 2 इंटू 3 लिख दिया। अगर यहाँ 8 होता तो आप 2 इंटू 4 लिख देते, कुछ और जो भी नंबर होता आप वो लिखते। पावर n हमेशा होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 पावर n है और 3 पावर n है ना। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6n डज नॉट कंटेन 5। बस आपने स्टेटमेंट देना है, आपको प्रूव चेक ही तो करना है। तो 6n में 5 नहीं है और इस वजह से उसका जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 0 नहीं होगा। तो यहीं से लिख दोगे 6n कैन की जगह कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बहुत इजी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सप्लेन वाई 7 क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस 13, यानी हमने ये सबको मल्टीप्लाई किया और प्लस 13 से ऐड करा और 7 6 5 4 3 2 1 इनको मल्टीप्लाई किया और 5 से जब ऐड करा तो ये सारे कंपोजिट नंबर है। अब यहां पर आपको क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन मतलब अब बताओ कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। ये पता है कंपोजिट नंबर, आपको ये नहीं प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो क्यों है कंपोजिट नंबर, तो अब कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर क्यों होता है,
तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है कि कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये तो आप स्टेटमेंट दे दो, ठीक। फिर उसके अंदर पहले अब इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में क्या है, 13 कॉमन है। यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो हम कॉमन ले सकते 13 को। तो जब 13 को कॉमन लेंगे तो क्या आया 7, ये वाला 7 और 11 जो है वो हमारा यहाँ पर आ गया, और यहाँ से 13 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। फिर बोर्ड मास रूल में 7 11 से 77 मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे, 78 हो गया। अब इसके बाद क्या है, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो या फिर उसके बाद में उसके फैक्टर्स निकालो, क्योंकि हमें तो मेन क्या है, ये बताना है ना कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो 78 के फैक्टर्स से लिख दो, सबसे बढ़िया चीज। तो क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये क्या हो गया, 13 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यही था ना कंडीशन की आप पावर यूनिक जो है, कौन सा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही तो था कि यूनिक होना चाहिए। तो 13 भी यूनिक है, 2 भी यूनिक है, 3 भी यूनिक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और वो नंबर के अलावा और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि मोर देन 1 फैक्टर है। अब दूसरे केस में क्या हो गया, इसमें भी आप क्या करो, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, वो आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दोगे तो जल्दी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई करो, 42 इंटू 20 84 इंटू 6 प्लस 5, तो हमारा आ गया 5045, ठीक है। अब 5045 है ना, अब इसके फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 1009, 1009 के भी नहीं है फैक्टर, तो आपके पास कितने हो गए, 2 फैक्टर तो हो गए, मोर देन एक नंबर और 1 के अलावा और अगर फैक्टर्स है तो कंपोजिट नंबर है। तो हेंस दीज आर अ कंपोजिट number because it has more than 2 factor, the number itself and 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आप लिख दो कि बस आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो आपने इसमें ये लिख देना है कि बोथ हैविंग मोर देन 1 फैक्टर। बहुत ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लिखो कि बोथ हैविंग मोर देन 1 फैक्टर हैज कंपोजिट नंबर, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेटमेंट होगा कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या लिखना है, तो थोड़ा सा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 7 आया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे किसी में भी हो, ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, जैसे ये सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है, यहां से सोनिया, यहां नहीं, मान लो ये सोनिया है, सोनिया जो है वो यहां से चली, ठीक है, और रवि जो है वो यहां से चला, वो भी यहीं से चला, दोनों एक जगह से शुरू करा इन्होंने, ठीक है। रवि को लगा, जो रवि है वो कितना मिनट लिया यहां पर आने में, 12 मिनट लगा उसको, रवि को आने में कितना मिनट लगा, 12 मिनट, यानी कि वो ज्यादा तेज चलता होगा कंपेरेटिवली टू सोनिया, क्योंकि सोनिया को कितना मिनट लगा, 18 मिनट्स। अगर कोई भी सेम रास्ता ज्यादा टाइम में वो करता है तो इसका मतलब वो क्या है, थोड़ा स्लो दौड़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट में स्टार्ट करा, हमने मान लिया कि उन्होंने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक, इसी डायरेक्शन में इन्होंने मूव करा। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद में ये दोनों जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, क्योंकि ये जो वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, तो जल्दी भाग रहा है, वो देर से भाग रही है, तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब दोनों मिलेंगे। हो सकता है वो उसका दूसरा या तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया हो और उसका एक ही राउंड कंप्लीट हो रहा हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदा यहां से घूमा, ये यहां पर कवर कर दिया 12 मिनट में, फिर वो 12 मिनट में फिर उसने कवर कर दिया, फिर वो 12 मिनट में, यानी 36 मिनट में से यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर 36 मिनट जब हुआ तो वह पहुंचा। अब एक ने क्या करा, एक राउंड उसका हुआ, अगर मैं दूसरे कलर से लूं कि अगर एक ने 18 मिनट लिया, 18 मिनट ने करा एक चक्कर, फिर दूसरा 18 मिनट में यानी 36 में, यानी उसके 2 राउंड हुए और उसके 3 राउंड हो गए। तो ऐसे जैसे केसेस आते हैं कि जब आपको मिलना होता है तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। तो आप क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय द सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड 18 मिनट्स,
एंड रवि का 12 मिनट्स। ये सिर्फ क्वेश्चन से ही आप लिख दो स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट से मार्क्स आप गेन कर सकते हो, तो इसलिए स्टेटमेंट आप लिखोगे। देन आपने लिखना है टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, दोनों का एलसीएम निकाल लो। ठीक, एलसीएम है 16, अब ये 18 है, 2 के से फैक्टर्स हो गए, 2 9 18 एंड देन 3 3 9, 3 1 3। ठीक, ये इसके फैक्टर्स हो गए 18 के। और वहीं के 12 के क्या फैक्टर है, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो अब इसके फैक्टर्स हो गए। अब एलसीएम क्या होगा इनका, जो इनका मैक्सिमम पावर होगा, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एंड 4 9 36। तो आपको समझ आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मार्क्स गेन करने हैं, आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप करो तो आपके उसमें मार्क्स आपको मिले भी और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि जब भी नए नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए। नोटिफिकेशन इन द सेंस कि नए वीडियो आए तो आपको पता चल जाए।